नमस्कार दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि आपकी फोटोज गूगल को बता सकती है कि आप कौन है? ये फोटोज कहाँ से आई है? चौंक गए ना? ये सब मुमकिन है लाइटरूम के मेटा डाटा और फिल्टर की मदद से। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मेटा डाटा और फिल्टर ये टूल्स की मदद से आप अपनी फोटोज को किस तरह से ऑर्गेनाइज और अपनी फोटोज को फेमस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइटरूम को सिर्फ एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर समझना बहुत बड़ी भूल है। असल में लाइटरूम एक बहुत ही ताकतवर फोटो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर भी है। जब आप कोई भी फोटो लाइटरूम में इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ आप बहुत बड़ा डाटा भी जुड़ जाता है। उसमें कैमरा कौन सा था, आईएसओ क्या था, कौन सा लेंस इस्तेमाल हुआ था, शटर स्पीड क्या था, फोकल लेंथ क्या थी, लोकेशन, ये सब कुछ मेटा डाटा में सेव होता है। लेकिन बात यही तक नहीं रुकती। लाइटरूम में आप खुद भी उस फोटो का मालिकाना हक, क्रिएटर की जानकारी, ईमेल, फोन नंबर, यहाँ तक एक पूरा डिस्क्रिप्शन भी जोड़ सकते हैं। इस पूरे डेटा को हम आईपीटीसी डाटा कहते हैं। आईपीटीसी मतलब इंटरनेशनल प्रेस टेलीकम्युनिकेशन काउंसिल का एक फॉर्मेट रहता है और इसी में ये सारी जानकारी रहती है। जब आपकी फोटो दुनिया भर में शेयर हो, लोग जान सके कि इसे किसने खींचा है और इससे कैसे संपर्क किया जा सकता है। अगर आप आईपीटीसी डाटा यूज करते हैं और अपनी फोटोज ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो गूगल आपकी फोटोज को आसानी से पढ़ सकता है। आपकी फोटो गूगल सर्च में रिजल्ट्स में दिख सकती है और लोग आपकी क्रिएटिविटी और कॉपीराइट डाटा को देख सकते हैं। यानी आपके फोटो को एक सही क्रेडिट मिलता है। यह एक डिजिटल पहचान होती है आपकी तस्वीर की। तो इसका मतलब आपकी फोटो अगर गूगल पे रैंक कर रही है लेकिन उसमें आपका नाम ही नहीं है तो कोई भी उसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है और आपको क्रेडिट तक नहीं मिलेगा। आईपीटीसी डाटा एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी फोटो को एक आइडेंटिटी देता है। इससे आप अपना नाम, ईमेल, वेबसाइट, फोन नंबर, कॉपीराइट डिटेल, फोटो का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो अभी चलते हैं लाइटरूम के मेटा डाटा पैनल की तरफ। तो मेटा डाटा पैनल ये आपके लाइब्रेरी मॉड्यूल के राइट साइड में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेटा डाटा पैनल है। इसको मैं जैसे ऑन करूंगा तो यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप उस फाइल का नाम, उस फाइल का टाइप, थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट डाटा है, कैमरा डिटेल जैसे कि आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, फ्लैश, लेंस, कैमरा मॉडल और नीचे आईपीटीसी डिटेल, क्रिएटर का नाम, उसका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिएटर मेरा नाम है मनोज रोकड़े और यहाँ पे बाकी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी तक फिल नहीं किया है। तो आप अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक प्रीसेट बनाना पड़ेगा और एक बार वो प्रीसेट यहाँ पे बन गया तो उस प्रीसेट को आप अपने जो भी इमेजेस है आपकी कॉपीराइटेड, उन सारे इमेज पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रीसेट पे आना है। आप देख सकते हैं मेटा डाटा में आपको यहाँ पे प्रीसेट का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको एडिट प्रीसेट का एक ऑप्शन है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये एडिट मेटा डाटा प्रीसेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन समझो, यहाँ पे मैंने टिक किया तो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल दिख नहीं रही। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं @ ठीक है। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप चाहिए तो रेटिंग दे सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग, मतलब जो फोटो आपने फाइनल की है, सेलेक्टेड की है, उनको 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। और वो 5 स्टार रेटिंग होने के बाद उन फोटो का जो भी फोटो आप सेलेक्ट करेंगे उसको 5 स्टार रेटिंग देंगे तो उसी फोटो का आप सोशल मीडिया पे आप डालना चाहोगे, इसलिए हम यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग देंगे। यहाँ पे आप लेबल दे सकते हैं, लेबल आपको क्या देना है, रेड कलर, ग्रीन कलर, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैमरा का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जीपीएस ऑन करना है। तो यहाँ पे ये कैमरा इन्फॉर्मेशन तो वो ऑटोमेटिकली लेगा क्योंकि वो ऑलरेडी कैमरा में, डीएसएलआर कैमरा या फिर मिररलेस कैमरे में वो अगर सेटिंग आपने ऑन की तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो आ जाता है। फिर यहाँ पे आईपीटीसी एक्सेसिबिलिटी वो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। आईपीटीसी कंटेंट में हेडलाइन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपका खुद का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया मनोज रोकड़े, ठीक है। आप यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं, कैटेगरी, अदर कैटेगरी, यहाँ पे कॉपीराइट, तो यहाँ पे आप कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आप आपका जो भी कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर के साथ आपका ब्रांड नेम जो भी रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
यहाँ पे स्टेटस आप डाल सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे आप पूरा इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, क्रिएटर का नाम और उसका एड्रेस। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महाराष्ट्र, यहाँ पे लिख दिया महाराष्ट्र सिटी पुणे। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पोस्टल कोड, यहाँ पे आप आपका नाम, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका मेल आईडी है, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी वेबसाइट है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेबसाइट है हमारी md9education.com। यहाँ पे आपका जो भी टाइटल है आप टाइटल डाल सकते हैं, फोटोग्राफर। इस तरह से आप पूरा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद और भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर आपको ऐड करनी तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आप जो इम्पोर्टेंट है वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करो। फिर इसके बाद यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कस्टम है, यहाँ पे हम सेव करंट सेटिंग एज अ न्यू प्रीसेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रीसेट नाम डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे प्रीसेट हमारा सेव हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, सारे फोटोज को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे प्रीसेट में, और यहाँ पे हमने जो प्रीसेट बनाया उसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव ऑल सेलेक्टेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल सेलेक्टेड करेंगे। तो ये सारे फोटोज आपके जो भी फाइनल हो गए उन सारे फोटोज को ये डाटा यहाँ पे, मेटा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप किसी भी फोटो का अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, आप देख सकते हैं जो भी फोटो हमने सिलेक्ट किए थे सारे फोटोज को यहाँ पे 5 स्टार नीचे आ गया है। और किसी पर्टिकुलर एक फोटो का अगर हमें यहाँ सिलेक्ट किया, यहाँ पे जैसे मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ और मेटा डाटा में यहाँ पे ऑन करता हूँ और देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हमने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की थी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, क्रिएटर की। तो इस तरह से आप अपने सिलेक्टेड फोटोज को, जो फोटोज आप सोशल मीडिया पे अपलोड करने वाले हैं, उन फोटो पर आप अपना कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं मेटा डाटा फिल्टर्स की तरफ। तो ये कोई फोटोशॉप वाले फिल्टर नहीं है, ये वो फिल्टर्स है जो आपके पूरे फोटो को, कलेक्शन को स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक दूसरा कैटलॉग ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं ओपन कैटलॉग और यहाँ पे रीलॉन्च। तो यहाँ पे हमारा कैटलॉग ओपन हो गया है। अभी ये जो मेटा डाटा फिल्टर है इसके क्या फायदे, इसके फायदे ये है कि कैमरा या लेंस के हिसाब से आप फोटो को अलग कर सकते हैं, एक ही लोकेशन की सारी फोटोज को देख सकते हैं, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप फोटो को अलग कर सकते हैं, बर्स्ट मोड जो होता है उसको ऑटो स्टैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी में फिल्टर आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहे, मेटा डाटा फिल्टर्स जो है वो शो नहीं कर रहे। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो बैकस्लैश की रहती है तो उसको आपको प्रेस करना है, जो आपको एंटर के ऊपर आपको मिलेगी। मैं आपको चाहिए तो इसका एक इमेज यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो बैकस्लैश आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फिल्टर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेटा डाटा पे आना है। मेटा डाटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉलम आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल 9 कीवर्ड्स लिखा है, ऑल में यहाँ पे 182 फोटोज है। फ्लैग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा कलेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो फ्लैग में हमने पिछले वीडियो में कौन कौन सी फोटो सिलेक्ट करनी है, कौन सी रिजेक्ट करनी है और कौन से फोटो को होल्ड करना है, इसके बारे में हमने बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस हमारे लाइट रूम की मास्टर क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हम कलिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात किया था। तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, उसमें आपको फ्लैगिंग का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये फ्लैगिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पे लेंसेस है और यहाँ पे है लेबल। तो लेबल के बारे में भी हमने पिछले वाले वीडियो में बात किया है, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। अभी ये कैसा अभी ये मेटा डाटा फिल्टर किस तरह से काम करते हैं, समझो आप जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे कैसे आप प्रोडक्ट को फिल्टर करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट देखना है, फिर उसका प्राइसिंग इतना होना चाहिए, कम होना चाहिए, फिर ये प्रोडक्ट इस कलर में चाहिए या फिर इसका रेंज इतना होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम फिल्टर करते हैं उन वेबसाइट के जैसे, वैसे ही सेम इसी तरह हम लाइट रूम में यहाँ पे कैटेगरी फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल हमारे 182 फोटोज है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं कि इस फोटो में से हमने रिजेक्ट फोटो कौन से, तो ये रिजेक्टेड फोटो है। तो यहाँ पे फ्लैग फोटो मतलब जो फोटो हमने सेलेक्ट की थी ये फोटोज यहाँ पे दिखने लगेगी। फिर यहाँ पे जो फोटो हमने सेलेक्ट नहीं की थी उसको अनपिक किया था, वो सारी फोटोज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, फिर उसके साथ आप इस तरह से भी फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझो आपने एक फंक्शन अटेंड किया और उस फंक्शन में आपने मल्टीपल लेंसेस यूज की फोटोग्राफी करने के लिए। तो अगर आप लेंस के हिसाब से फोटोज को कैटेगराइज करना चाहते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 से 105 लेंस से मैंने कौन सी फोटो खींची थी, तो उसका ये लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपने 50mm 1.4 का लेंस यूज किया तो उसमें कौन सा फोटो आपने यूज किया था, कौन से फोटो खींचे थे, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर यहाँ पे 50mm 1.8 की लेंस के कौन से फोटोज आपने खींची थी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
तो इस हिसाब से आपने उस फंक्शन में कौन कौन से लेंस यूज की थी, उसके लेंस के हिसाब से यहाँ पे इमेज फिल्टर हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे और फिल्टर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एपर्चर दिखेगा, तो एपर्चर के हिसाब से आप इमेज को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एपर्चर है तो 1.4 की इमेजेस कौन सी है, 1.8 की कौन सी है, 2.0 की कौन सी है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कैटेगरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी सारे ढेर सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीपीएस डाटा है, फ्लैग है, आईएसओ स्पीड के हिसाब से आप ले सकते हैं, फोकल लेंथ के हिसाब से आप इमेजेस को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर के हिसाब से आप काम कर सकते हैं और उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या फिर आप मंथ के हिसाब से, डे के हिसाब से यहाँ पे इमेजेस को यहाँ पे फिल्टर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फिल्टर यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं उस फीचर की जो बहुत ही काम का है, वो है स्टैकिंग। अगर आपने एक ही मूवमेंट की बहुत सारी फोटो ली है, जैसे कोई एक्शन सीक्वेंस या फिर एक ही टाइप के फोटोज आपने बार बार खींचे, तो उस टाइम आप फोटोज को सिलेक्ट करके उसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फोटोज आप देख सकते हैं, ये फोटोज है। मैंने यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करके कुछ इस तरह से इसको एन बटन प्रेस किया, मतलब सर्वे मोड। तो ये सर्वे मोड में आप देख सकते हैं कि एक ही कैटेगरी की फोटो है, साड़ी का कलर, बैकग्राउंड, तो ये एक ही इवेंट का फोटो है समझो। तो उस टाइम पे आप इस इमेज को स्टैकिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने इन फोटो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे समझो मैंने Ctrl+G प्रेस किया, तो ये क्या करेगा आप देख सकते हैं, इसने यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ग्रुप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे मैं अगर वापस से क्लिक करता हूँ तो ये वापस से स्टैकिंग में आ जाएंगे। सेम उसी तरह से समझो ये इंडोर के फोटोज है ब्राइड के, और मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया और Ctrl+G बटन प्रेस किया, तो ये स्टैकिंग में आ गए। तो ये टोटल 13 फोटोज है, एक ही सेम टाइप के। जैसे यहाँ पे ये फोटोज है साड़ी के ऊपर और इंडोर फोटो है, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मुझे स्टैक करना है। तो मैं सिंपल है यहाँ पे फोटो में जाऊंगा, मेनू बार में फोटो के ऊपर आपको स्टैकिंग का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे ग्रुप इनटू स्टैक, जस्ट आपको इसको क्लिक करना है और सारे फोटोज आपके यहाँ पे स्टैक हो जाएंगे। तो इस फोल्डर में बहुत सारे फोटोज है और आपको एक कॉमनली जो एक जैसे दिखने वाले उन फोटो का अगर आप स्टैक करेंगे तो आपका जो ग्रिड व्यू है, जो फोटो है, वो आपके बहुत ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज देखने लगेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टैकिंग की फोटो आपको एक्सपांड करके चाहिए, सिंपल है, आप यहाँ पे फोटोज में जाओ, स्टैकिंग, और यहाँ पे एक्सपांड ऑल स्टैक्स, तो जितने भी फोटो स्टैक किए थे वो सारे फोटो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम वापस से दूसरा कैटलॉग ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी फोटोज है, लेकिन उसमें भी आप अच्छी तरह से यहाँ पे इसको स्टैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम जाएंगे फोटो में आपको यहाँ पे स्टैकिंग में आपको एक ऑटो स्टैक का ऑप्शन मिलता है, ऑटो स्टैक बाय कैप्चर टाइप। तो ये क्या करता है, इस तरह से आपको एक स्लाइडर मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन में समझो अभी वरमाला चालू है, वरमाला में क्या करना पड़ता है कि बर्स्ट मोड आप ऑन करते कभी कभी। तो बर्स्ट मोड में क्या होता है कि एक ही टाइम पे वो आपको 10, 12, 15 सारे फोटोज आपके क्लिक होते हैं। तो जो मोमेंट रहता है वरमाला का तो वो वापस नहीं आने वाला, तो उस टाइम पे आपको बर्स्ट मोड ऑन करना पड़ता है। या फिर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट रहते हैं तो उसमें बर्स्ट मोड आप यूज करते, तो एक ही साथ बहुत सारे इमेजेस वहाँ पे क्लिक होते रहते हैं। या फिर ऐसे कुछ मोमेंट रहते हैं वहाँ पे आपको बार बार वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, तो एक जैसे बहुत सारे फोटोज बन के आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि टाइम के हिसाब से उसको स्टैक कर सकते हैं। समझो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लेफ्ट की तरफ लेके गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग है। अभी इस फोल्डर में जो फोटोज है मुझे क्या करना है कि 30 सेकंड के अंदर कौन सी फोटो ली गई, तो उस हिसाब से ये स्टैक करेगा। जैसे मैं इस स्लाइडर को 30 सेकंड के आसपास लेके जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 स्टैक्स और 1 अनस्टैक है। मतलब क्या होगा कि 8 फोटो का 8 ग्रुप बन जाएंगे और 8 ग्रुप में ये फोटो स्टैक हो जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे 7 स्टैक, तो टाइम के हिसाब से यहाँ पे स्टैक कर सकते हैं कि कौन से टाइम, मतलब 30 सेकंड के अंदर का बर्स्ट था, 10 सेकंड के अंदर का बर्स्ट था, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे स्टैक कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट का था, इस तरह से। तो समझो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, आधा मिनट मतलब 30 सेकंड का यहाँ पे स्टैक कर दिया। यहाँ पे मैं 30 सेकंड कर देता हूँ, तो 30 सेकंड में 8 स्टैक और 1 अनस्टैक है, तो यहाँ पे मैं स्टैक कर देता हूँ। इसने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते कि 30 सेकंड के अंदर कौन कौन से फोटो ली गई। तो यहाँ पे देख सकते ये 3 फोटो 30 सेकंड के अंदर ली गई, फिर उसके बाद ये 2 फोटोज थी, फिर उसके बाद यहाँ पे ये फोटो थी, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 8 फोटोज थी। तो इस तरह से आप स्टैकिंग टाइम के हिसाब से स्टैक कर सकते हैं। ठीक है, हम वापिस से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे स्टैकिंग पे जाएंगे, ऑटो स्टैक बाय कैप्चर टाइम, और इस टाइम को हम और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे
1 मिनट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट किया और यहाँ पे स्टैक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 ग्रुप बन के आ गए। और यहाँ पे 1 से 1 मिनट के अंदर मैंने कौन कौन सी फोटो खींची थी, तो ये 1 मिनट के अंदर मैंने ये फोटो खींची थी। तो इस तरह से आप इसको स्टैक कर सकते। अगर आप इसको स्टैक नहीं करना चाहते तो सिंपल है, फोटो में आओ, स्टैकिंग और एक्सपेंड ऑल स्टैक करो, सारे फोटो स्टैक के बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों आज आपने जाना कि कैसे लाइटरूम के मेटा डाटा और फिल्टर्स पावर से आप अपनी हर तस्वीर को एक डिजिटल पहचान दे सकते हैं और एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को किसी फोटोग्राफर के साथ जरूर शेयर करना जो लाइटरूम को सिर्फ एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर मानकर बैठा है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारी लाइटरूम मास्टर क्लास की अगली वीडियो डेवलप मॉड्यूल आप मिस ना कर दे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।